नमस्कार आप सभी को और स्वागत है हमारे ईस्टर्न टुडे न्यूज चैनल में। आज हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं खौंसा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कम डिस्ट्रिक्ट पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर के चैम्बर से। तो आज यहाँ पे जेडपीसी के अगेंस्ट नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के रिगार्डिंग प्रेस ब्रीफिंग होने वाले हैं। तो आगे जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ईस्टर्न टुडे न्यूज चैनल में। सर, तो सुनने में आया है कि सिटिंग जेडपीसी के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन जारी किया गया है, क्या ये सच है सर? जी हाँ, ये हमारा 4 अप्रैल 2024 को जब हमारा यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस जो है, इलेक्शनरिंग प्रोसेस, जनरल इलेक्शन, साइमल्टेनियस इलेक्शन जो पार्लियामेंट्री और असेंबली का जब पीक चल रहा था, तब नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया है सिटिंग जेडपीसी अगेंस्ट हमारा चातोंग लोअर मैडम का अगेंस्ट में। तो सर, एज ए मेंबर सेक्रेटरी ऑफ जिला परिषद आप लोगों ने क्या इनिशिएटिव लिया है? उसमें ऐसा है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अप्रैल मंथ वाज ए वेरी हेक्टिक मंथ हम सब के लिए। एंड मुझे तो मैं कुछ मेंबर सेक्रेटरी भी हूँ और उस साथ ही साथ मैं रिटर्निंग ऑफिसर 56 खौंसा वेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का रिटर्निंग ऑफिसर था। तो इसलिए हम लोग ने टाइमली उसको कर नहीं पाया। दैट इज वन एस्पेक्ट। द सेकेंड, इनफैक्ट 3 और टेक्निकल इश्यूज 2 था। टेक्निकल इश्यूज ऐसा था कि हमारा यहाँ का जो जेडपीसी, सिटिंग जेडपीसी है, वो जो है जनरल कैटेगरी में नहीं है, वो रिजर्वेशन अंदर में आता है। एज पर द प्रोविजन ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का हिसाब से कि 1/3 ऑफ द जेडपीसीज या जीपीसीज जो होता है वो जो है वुमेन होना है। तो यहाँ का जो वुमेन रिजर्वेशन का कैटेगरी में गिरता है। दैट इज वन एस्पेक्ट। बिकॉज इन द बीजेपी पार्टी, जहाँ जो तिरप को जो हमारा जिला परिषद में 8 मेंबर्स जो बीजेपी का, कांग्रेस 2 है, तो उसमें दैट इज वन एस्पेक्ट कि वुमेन वो सिटिंग जेडपीसी इज द लोन बीजेपी जेपीएम था, इसलिए उनको यहाँ से हटाएगा तो क्या होगा। दैट वाज वन क्वेश्चन। दैट इज गोइंग टू बी ए काइंड ऑफ कंट्रावेंशन टू द एग्जिस्टिंग लॉ। दैट इज वन एस्पेक्ट। सो लीगल कॉम्प्लिकेशन हुआ, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ साथ में लेटर ऑफ सपोर्ट भी एक्सटेंड किया गया था। लेटर ऑफ सपोर्ट में 1 जेपीएम जो हमारा तिरप का, वो वुमेन जेपीएम है, लेकिन वो बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस का है। उसमें टेक्निकल इश्यूज इसलिए आया था कि वो जेपीएम जिसको मतलब नया जेपीसी के लिए प्रोजेक्ट किया है, वो बीजेपी का नहीं है, वो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का है। वो हो सकता है जेपीसी के लिए, लेकिन उन्होंने बीजेपी पार्टी में मर्ज नहीं किया है। बिकॉज एज पर द रिकॉर्ड देयर आर 2 जेपीएम्स फ्रॉम कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तिरप डिस्ट्रिक्ट में। तो उसी में से अगर एक भी मर्ज होता है तो कोरम नहीं बनता है। एज पर द एक्ट, एज पर द प्रोविजन 2/3 होना पड़ेगा। 2/3 उसमें दोनों में होता है, तो दोनों ही आने तक वैलिड होता है। इसलिए देयर वर सम लीगल इश्यूज हमारा अंडरस्टैंडिंग में, नॉलेज और विजडम में। तो बिकॉज ऑफ दिस पेक्युलर नेचर ऑफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड द पेक्युलर लेटर ऑफ सपोर्ट एक्सटेंडेड टू अनदर जेपीएम हु हैज नॉट बीन मर्ज्ड टू द रूलिंग पार्टी, तो वी हैव सेंड द लेटर। हमने लेटर लिखा हायर अथॉरिटीज को गाइडेंस के लिए, लॉ क्या बोलता है उसका सजेशन के लिए, कमेंट के लिए। तब तक हमने नेक्स्ट डे, इनफैक्ट 4th को हमारा लेटर रिसीव किया है। 5th अप्रैल को हमने हायर अथॉरिटीज को लिखा है कि आप गाइडेंस कर दीजिएगा, ये हमारे इश्यूज है बोल के। लेकिन उसी समय में हम लोग को टाइमली रेस्पॉन्स नहीं मिला है। नंबर 1, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू था, गवर्नमेंट तो था ही नहीं, हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अंदर में था सब एडमिनिस्ट्रेशन, जो नंबर 1। नंबर 2 जो है लॉ डिपार्टमेंट में, वहाँ पे स्टेट लेवल में जितना सेक्रेटरीज और कमिश्नर्स, ऑल ऑफ देम वर एंगेज इन इलेक्शन ड्यूटी। दे वर बीइंग यूज्ड इन डिफरेंट स्टेट्स एज ऑब्जर्वर्स। अलग अलग स्टेट में ऑब्जर्वर्स बना के हमारा यहाँ से भेजा गया। तो वो ऑल इंडिया का इश्यूज था। तो उस समय में गवर्नमेंट भी नहीं था और वहाँ पे टाइमली भी हम लोग को रेस्पॉन्स इसलिए नहीं मिला, लेट मिला। तभी भी जब इलेक्शन नॉर्मल वोटिंग कास्ट होने के बाद वी वर वेटिंग फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, काउंटिंग के लिए हम जब तैयारी चल रहा था,
देयर आर सम फॉलो अप फ्रॉम दी जो जेपीएम लोग और कोई पॉलिटिकल पार्टी लोग से हम लोग अप्रोच किया कि ये इनिशिएट करने से ठीक है, वो है, ये है बोल के अप्रोच किया। तो हमने अगेन हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर ने गवर्नमेंट को लिखा है कि उसको आप जितना जल्द हो सके हम लोग को गाइडेंस जो सजेशन हम जो रिक्वेस्ट मांगा उसको रेंडर कीजिएगा बोल के बोला। तभी भी समय लगा, कुछ समय लग रहा था बिकॉज काउंटिंग के बाद गवर्नमेंट फॉर्मेशन का बाद के लिए सब ऑल द मशीनरीज वी यूज में भी सो हायर अथॉरिटीज जो भी अलग में एंगेजमेंट था। तो इसलिए हम लोगों ने फिर हम लोग ने वेटिंग करते रहे। इन द मीन टाइम मंथ ऑफ जुलाई में जुलाई का अगेन 4-5 तारीख को डेट एग्जैक्टली याद नहीं, 4 तारीख को शायद अगेन लेटर ऑफ विड्रॉल ऑफ सपोर्ट टू सिटिंग जेपीसी अगेन कुछ लेटर मिला है। तो दिस वाज कम्युनिकेटेड टू अगेन हायर अथॉरिटीज कि ये सिचुएशन आ रहा है, आप पहले का जो गाइडेंस देना था, जो सजेशन जो देना था, कमेंट जो करना था वो हम रेंडर कीजिएगा बोल के हम लोगों ने 10 तारीख जुलाई को लेटर लिखा है। सो उन 12 ऑफ जुलाई वहाँ से रिप्लाई आया है कि आप ये हम आपका पहले जो लेटर लिखा हुआ था, रिक्वेस्ट किया था, वो अभी लॉ डिपार्टमेंट में पेंडिंग है। वहाँ से जब तक कमेंट नहीं आता है, व्हाट इज द पेंडिंग वाला जो सजेशन नहीं आता है, व्यूज नहीं आता है, आप फर्दर मत कीजिएगा बोला है। तो वी वर वेटिंग। इन द मेन टाइम विद इन ए वीक और सो, आई थिंक मोर देन अ वीक, वहाँ से अभी लेटर आया है, आके हम लोग को फर्दरेंस के लिए लिखा है। और जिस जेपीएम को ये किया था, जेपीसी के लिए प्रोजेक्ट किया था, उनको वहाँ से सजेशन भी आया है कि वो एंटी डिफेक्शन लॉ में लागू होगा, उनको डिस्क्वालीफाई करके फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा, उसके बाद उसको वैकेंट डिक्लेयर करके ऐसा वेटिंग आया है। और जेपीसी का अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन भी फ्लोर टेस्ट करवाइएगा बोल के ऐसा आया है। और दैट वाज ऑन 22nd ऑफ आई थिंक 23rd of July. In the meantime, I as a member secretary was busy in some court cases related with the department court cases था, डिपार्टमेंट का था, तो इसलिए एफिडेविट साइन करने के लिए ईटानगर में और वहाँ गए, हाई कोर्ट में गए, बिजी थे। देन within 1 or 2 days when I was about to come back to Konsa, then I got to know that the Honorable Minister is visiting Konsa, so I had to rush back to Konsa, and Honorable Minister visited that some kind of preparation was required Honorable Minister का visit को ensure करने के लिए। So we all were busy in extending helping hand or hospitality to the visiting minister here in the Tirap, Longding and Changlang, क्योंकि हमारा यहाँ पे ही 2 रात बैठा है, इधर से बैठ के लॉन्डिंग भी गया, तिरप भी गया, कल परसों गया, और कल ही नेक्स्ट डे को ही हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए जो सिटिंग जेपीसी को मैंने हमारा यहाँ एज ए मेंबर सेक्रेटरी हमने इशू कर दिया है। सो फ्लोर टेस्ट होगा, डेट फिक्स किया गया है 7 अगस्त 2024 को एट DC's कॉन्फ्रेंस हॉल कोनसा फ्रॉम 11 AM onwards। सो आई रिपीट कि ये जनता को ये बताना चाहता हूँ कि फ्लोर टेस्ट जो है एज पर दी गाइडेंस, एज पर द लॉ वेटिंग रेंडर्ड बाय द डिपार्टमेंट कंसर्न टू अस, हम फ्लोर टेस्ट करने जा रहा है। आई रिपीट की डेट जो है 7 अगस्त 2024 एट DC's कॉन्फ्रेंस हॉल कोनसा फ्रॉम 11 AM onwards। इसको बताने के लिए मैंने आपको आज यहाँ पे आप सबको बुलाया। आप सबको थैंक यू।